हैं आप लोग। आज टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंटेशन। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि कंपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, वो हम सब लोग देखेंगे। उसकी प्रोसेस क्या होती है वो हम लोग अब इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है। वैसे ड्रग मूवमेंट जो होता है हमारी बॉडी में वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इंट्रोडक्शन में हमारी मूवमेंट इन द बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसका गोल क्या है? द गोल ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल इज टू सिंप्लीफाई एंड जनरलाइज डाटा फ्रॉम जो इन विवो ड्रग स्टडीज हम लोग करते हैं के डाटा को सिंप्लीफाई और जनरलाइज करना, ये इसका गोल हो गया। एक तो कंपार्टमेंट मॉडल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा? फर्स्ट वन है मेमोरी मॉडल, ठीक है। और सेकंड वन है क्वेटरनरी मॉडल। तो हम लोग देखेंगे कि मेमोरी मॉडल में क्या होता है, क्वेटरनरी मॉडल में क्या होता है, कि कंपार्टमेंट मॉडल होता क्या है। ठीक। तो जैसे कि ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये हमारा घर है। ठीक। इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि हमारा घर, और घर में जैसे कि ये हमारा हो गया, ये एरिया हो गया, और ये हमारा हो गया, और एक, ठीक। यहाँ पे एक रूम हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये रूम हो गए, ठीक। तो ये जो रूम होते हैं ये कनेक्ट होते हैं हमारा, और मतलब कि 100% इसमें मुझमें आ सकते हैं, इसमें हैं। जैसे हमारा जिंदगी कनेक्ट हो गया है। ये हमारा होता है कंपार्टमेंट मॉडल का एक एग्जाम्पल। एक अब हम पढ़ेंगे कि मेमोरी मॉडल क्या। तो मेमोरी मॉडल में हमारा क्या होता है वो देखते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये हमारी हो गई अर्थ, ये अर्थ हो गई, और ये जो है हमारी सेटेलाइट, हमारी यहाँ की सेटेलाइट है, ठीक। इससे जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। सेटेलाइट जो है हमारी चारों तरफ आपके मतलब ये चारों तरफ से में कनेक्ट हो गई। तो एक लीजिए एग्जाम्पल मॉडल था। तो इसका जो, जैसे कि हम देखते हैं इसका जो कंपार्टमेंट मॉडल है वो कैसे बनता है। तो हम पढ़ रहे थे कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल में हमारा टॉपिक था मेमोरी मॉडल। मेमोरी मॉडल का एक डायग्राम बना है। मेमोरी मॉडल में क्या होता है कि हमारा एक सेक्टर में होता है एक कंपार्टमेंट मॉडल, और उसके फिर ये चारों तरफ होते हैं मॉडल। कंपार्टमेंट एग्जांपल जैसे कि ये मॉडल जो है हमारे, ये बॉडी ऑर्गन होते हैं। ये बॉडी ऑर्गन, ये लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया, और ये इंटेस्टाइन, ये सब हो गए हमारे मॉडल्स। इनमें क्या रहता है कि ये जो मॉडल जो होते हैं ये सेंटर में कनेक्ट रहते हैं। मतलब कि ये जितने भी सारे ये दिख रहे हैं आप लोगों को ऑर्गन्स, ये बॉडी ऑर्गन कंपार्टमेंट मॉडल, ये सब सेंटर में कनेक्ट रहते हैं। मतलब सेंटर हमारा क्या था यहाँ पे ब्लड, तो ब्लड में ये सब कनेक्ट रहेंगे, और ये इरिवर्सिबल बाइंड भी रहेंगे मतलब। और ये आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि ये वन वन या टू में भी हो सकता है कनेक्ट, ये थ्री में भी हो सकता है, ये फोर में भी हो सकता है, ये फोर वाला थ्री में भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये हमारा मेमोरी मॉडल में होता है। तो अब हम देखेंगे कि कैटेनरी मॉडल में कैसा डायग्राम बनता है। कैटेनरी मॉडल में हमारा बनता है सीरीज बाय डायग्राम। ये हो गया मेमोरी मॉडल, अपन हो गया कैटेनरी मॉडल। कैटेनरी मॉडल में क्या होता है कि हमारे जो कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं वो सीरीज वाइज में कनेक्ट होते हैं। मतलब कि हमारे ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर। ये हमारे कंपार्टमेंट मॉडल हो गए। और हमारे बॉडी ऑर्गन होगा, देखिए हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करते हैं बॉडी ऑर्गन की, वो एज अ कंपार्टमेंट स्टडी करते हैं। तो ये हमारा जैसे कि वन कनेक्ट हो गया टू से, टू कनेक्ट हो गया थ्री से, थ्री कनेक्ट हो गया फोर से। ये सारे हमारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ठीक। ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और इसमें ये रहता है कि इससे जो है फोर वाला जो है ये वन से नहीं कनेक्ट हो सकता। मतलब कि ये रिवर्सिबल बाइंड नहीं हो सकता। ये
4 वाला 3 से कनेक्ट हुआ है, 3 वाला 2 से, 2 वाला 1 से। इसमें कोई 4 से 1 नहीं कनेक्ट हो सकता, मतलब कि इसमें हमारा थे एक दूसरे से कनेक्ट 1 से 2 से 3 से, इसमें नहीं, इसमें इरिवर्सिबल कनेक्शन नहीं होता है। तो ये हमारा होता है कैटेगरी मॉडल। तो अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि मेमोरी मॉडल में क्या होता है और कैटेगरी मॉडल में क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी मॉडल में क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि ये इट इज अ फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट मॉडल एंड इन विच one model is the central compartment model and other model is reversibly connect to each other with central compartment and other models are connected between in each other. This is called memory model. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी मॉडल में वन कंपार्टमेंट ओपन इंट्रामस्कुलर मॉडल, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी मॉडल में इसके कितने टाइप होते हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं वन कंपार्टमेंट, इसका मेमोरी मॉडल 1। तो इसका पूरा नाम ये है वन कंपार्टमेंट ओपन इंट्रावेस्कुलर मॉडल, ठीक है। हम लोग देखते हैं इंट्रावेस्कुलर मॉडल में जब कोई ड्रग हम इंट्रावेस्कुलर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वन कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हमारा एक कंपार्टमेंट बनेगा, जैसे कि ये एक कंपार्टमेंट बना दिया, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे ये ब्लड है, ठीक है। कोई भी ड्रग हमारा ब्लड में आता है, ब्लड के बाद कहाँ जाता है, वही होता है वन कंपार्टमेंट मॉडल, ठीक। दैट इज कॉल्ड वन कंपार्टमेंट मॉडल। ये ब्लड में गया, उसके बाद ये किस ऑर्गन में गया, तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा K1, ठीक। इंट्रावास्कुलर हो गया ये। अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर में क्या होता है। एक्स्ट्रावास्कुलर एक्स्ट्रावास्कुलर में हम कोई भी ड्रग देते हैं टैबलेट के थ्रू या सिरप के थ्रू, तो मतलब कि एक्स्ट्रावास्कुलर में जब कोई ड्रग एब्जॉर्ब होता है उसके बाद जब वो किसी ऑर्गन पे जाता है तो वही स्टडी करते हैं हम एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट मॉडल में। तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा रहेगा, तो हमारा आ जाएगा ये हमारा वन कंपार्टमेंट, इसमें भी वन कंपार्टमेंट मॉडल होगा। इसमें ड्रग कोई भी ड्रग यहाँ से आया, ठीक, और फिर उसके बाद वो किसी ऑर्गन में गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आया ड्रग, तो यहाँ पे हो जाएगा K0, कहीं से आया है वो, ठीक, मतलब ब्लड स्ट्रीम से आया है, ठीक। तो उसके बाद हमारा इसमें आया ब्लड में, उसके बाद हमारा चला गया किसी भी बॉडी ऑर्गन में, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट मॉडल। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा कि वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है। जैसे कि टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में नेम से डिनोट हो रहा है टू कंपार्टमेंट, मतलब कि यहाँ पे टू कंपार्टमेंट बनेंगे। तो हम लोग पहले बना लेते हैं वन कंपार्टमेंट, ये वन हो गया और ये टू हो गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा वन, ये हो गया हमारा टू। तो इसमें ड्रग कहाँ से आ रहा है वो मैटर नहीं करता है, मतलब वो जानना जरूरी नहीं कि ड्रग कहाँ से आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देख ये जानना जरूरी है कि ड्रग हमारा जा कहाँ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया ब्लड, ये कंपार्टमेंट हमारे क्या हो गया, ब्लड, ठीक है। और ये सेकेंड वाला बॉडी ऑर्गन हो गया, ठीक। तो हमारा ये जो है ड्रग यहाँ से जाएगा वन कंपार्टमेंट से टू कंपार्टमेंट में, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रेट कांस्टेंट के, ठीक, के हो जाएगा K12, ठीक। तो ये जो टू कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं ये रिवर्सिबली भी होते हैं। तो टू से जब वन में जाएगा तो हमारा रेट हो जाएगा K21, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं डिनोट कर रहा हूँ कि ये के क्या है यहाँ पे, ठीक। तो वेयर वेयर के इज वेयर के इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट,
वेयर के इज रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया टू कंपार्टमेंट मॉडल। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की और टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की। तो जो टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है ये हम लोग स्टडी कर रहे थे इंट्रावेस्कुलर की। तो ये जो टाइप का होता है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे ये है हमारा इंट्रावेस्कुलर। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर में क्या कि टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेस्कुलर में। अब हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर में। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर में कोई चेंज नहीं होता है, बस ये उसमें ये पता कर लिया जाता है कि हमारा जो ड्रग है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक। तो उस डायग्राम में भी मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर में ईवी में। ठीक है। तो ईवी में हम लोग ये देखते हैं कि ये ड्रग हमारा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, बाकी सब ये सेम रहेगा। ठीक। एक्स्ट्रावेस्कुलर में तो बहुत इजी तरीका है कंपार्टमेंट मॉडल बनाने का। तो आप लोग बस ये देख लीजिए कि कंपार्टमेंट मॉडल बनता कैसे है। तो हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हो गया, दो कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हो गया। अब हम लोग देखते हैं थ्री कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है। थ्री कंपार्टमेंट मतलब इसमें थ्री कंपार्टमेंट बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड और ठीक। ये जरूरी नहीं है कि ये सीरीज में बने। ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। ठीक। तो ये हम लोग किसके केस में देख रहे हैं, इंट्रावेस्कुलर में। यहाँ पे देख लेते हैं आईवी इंट्रावेस्कुलर। ठीक। तो हमारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट कैसे चलेगा, यहाँ से के वन। ठीक। के वन टू। ठीक। वन से टू में आया, फिर ये इरिवर्सिबल भी होता है तो के टू वन। ठीक। अब हमारा टू से थ्री में गया तो के टू थ्री, थ्री से टू में आया के थ्री थ्री। ठीक है। ये हमारा हो गया इंट्रावेस्कुलर के लिए। ठीक। ये भी इजी है, आप देख समझ सकते हैं ये इजी। यहाँ पे क्या हुआ, थ्री कंपार्टमेंट मॉडल कैसे बनेगा, तीन मॉडल बनाए हमने, डिनोट कर दिया वन टू थ्री। यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट ड्रग हमारा वन से टू में गया तो के वन टू, फिर टू से वन में गया तो टू टू वन, और यहाँ पे टू से थ्री में गया तो के टू थ्री, और थ्री से टू में आया तो के थ्री टू। ठीक। ये आईवी के लिए हो गया। फिर एक्स्ट्रा वस्कुलर में क्या है, एक्स्ट्रा वस्कुलर में कोई भी चेंज नहीं होगा डायग्राम में, बस थोड़ा सा चेंज होगा। एक्स्ट्रा वस्कुलर के लिए। ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा ड्रग आया कहाँ से है। तो यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर में क्या चेंज हो जाएगा डायग्राम में, एक्स्ट्रावेस्कुलर में बस ये देखा जाएगा कि हमारा जो ड्रग है वो आया कहाँ से है। तो यहाँ पे ये के कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, बाकी डायग्राम सेम रहेगा एक्स्ट्रावेस्कुलर में, बस ये देखा जाएगा कि ये आया कहाँ से, ये वाला ऐड हो जाएगा। ठीक। तो समझ गए, बहुत इसी तरीके से डायग्राम बन सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मॉडल, तो हम लोग ये पढ़, अब हम लोग पढ़ेंगे कैटेनरी मॉडल में क्या होता है, उसके कंपाउंड मॉडल कैसे बनते हैं। ठीक है।